आईसी राजीव गांधी कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शायक आलम। आज हम लोग जानेंगे अपने कीबोर्ड के न्यूमेरिक पैड को माउस कैसे बनाते हैं। यानी जब आपके पास माउस न हो तो ऐसी स्थिति में बिना माउस के आप अपने कीबोर्ड के न्यूमेरिक पैड को ही माउस बनाकर माउस का सारा काम कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड के लेफ्ट अल्ट, लेफ्ट शिफ्ट और नमलॉक को एक साथ में प्रेस करेंगे। उससे एक बीप की आवाज आएगी। उसके बाद माउस कीज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे इस वक्त हम इसको यस कर लेते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है माउस कीज आइकन। यहाँ पे हम डबल क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ के सेटअप माउस कीज के डायलॉग बॉक्स का कुछ सेटिंग को जान लेते हैं। यहाँ पे टर्न ऑन माउस कीज को एनेबल रहने देंगे। इसी तरह कीबोर्ड शॉर्टकट को भी एनेबल रहने देंगे। बाकी के दो और ऑप्शंस हैं, इसको भी एनेबल रहने देते हैं। माउस के पॉइंटर स्पीड को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हाई लेवल में ले लीजिए, और अगर माउस के पॉइंटर स्पीड को अगर आप घटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लो लेवल में ले लीजिए। इसी तरह एक्सेलरेशन के स्पीड को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फास्ट में रखिए, वरना आप स्लो में रखिए। उसके बाद नीचे आपका एक चेक बॉक्स आता है जहां पे लिखा हुआ है होल्ड डाउन CTRL टू स्पीड अप। यानी जब आप इस पे टिक मार्क लगा के रखिएगा और CTRL प्रेस कीजिएगा तो आपकी माउस की पॉइंटर स्पीड आपकी बढ़ेगी, और जब आप शिफ्ट प्रेस कीजिएगा तो आपके माउस पॉइंटर की स्पीड घटेगी। उसके नीचे ऑप्शंस आता है अदर सेटिंग्स का, उसे नीचे लिखा हुआ है यूज माउस कीज व्हेन नमलॉक इज। यानी माउस की का प्रयोग आप उस वक्त कर सकते हैं जबकि आपका नमलॉक क्या होगा। तो इस वक्त हम ये सेटिंग कर लेते हैं कि जब मेरा नमलॉक ऑफ रहेगा तब हम माउस की का प्रयोग कर पाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ सारी सेटिंग्स कर लेने के बाद अप्लाई और ओके पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं, इतनी सारी सेटिंग्स करने के बाद हम जानते ये हैं कि कौन सा बटन से क्या काम होगा। तो इस वक्त हम यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पास न्यूमेरिक कीबोर्ड है। इस वक्त हम सब बटन का प्रयोग करेंगे। अगर आप 2 बटन का प्रयोग कीजिएगा, 2 बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका माउस पॉइंटर डाउन की ओर मूव करेगा। इसी तरह आप 8 प्रेस कीजिएगा तो आपका माउस पॉइंटर टॉप की ओर मूव करेगा। 4 बटन को आप अगर प्रेस कीजिएगा तो आपका माउस पॉइंटर लेफ्ट साइड मूव करेगा। इसी तरह आप अगर 6 बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका माउस पॉइंटर राइट की ओर मूव करेगा। अब उसके बाद 4 और बटन हैं आपके पास, 1, 3, 9, 7। 1 बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर डाउन लेफ्ट की ओर मूव करेगा। इसी तरह आप अगर 3 बटन को प्रेस कर रहे हैं तो इस वक्त आपका माउस पॉइंटर राइट डाउन की ओर मूव करेगा। इसी तरह आप 9 बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर राइट टॉप की ओर मूव करेगा। इसी तरह आप अगर 7 बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका माउस पॉइंटर टॉप लेफ्ट की ओर मूव करेगा। उसके बाद हम यहाँ और 2 बटन की सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे ऑब्लिक का आप मार्क देख रहे हैं, इस बटन को प्रेस करने का पर आपका माउस का लेफ्ट वाला बटन एक्टिव होगा। यानी माउस में 2 बटन होता है। इस वक्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका लेफ्ट बटन है और ये आपका राइट बटन है। यदि आप इसको एक्टिव रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाला बटन को प्रेस कीजिएगा, और अगर माउस का ये वाला बटन को एक्टिव रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप माउस का ये वाला बटन को एक्टिव कीजिएगा। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि ये वाला आइकन को इस वक्त हम यहाँ से इसके ज़रिए से यहाँ से मूव करके यहाँ लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वक्त हम यहाँ पे कर्सर को रखते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे 0 को प्रेस कर देते हैं। 0 प्रेस करने पर हुआ क्या है, तो आप 4 को प्रेस कीजिए। देखिए एक साथ में माउस के साथ में आपका आइकन भी जा रहा है, मतलब ये सेलेक्ट हो गया। अब हम 1, 2 वाला फोल्डर के ऊपर में अपने कर्सर को ला करके रखते हैं।
और उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं आपके न्यूमेरिक कीबोर्ड में 3 के जस्ट नीचे में डॉट सिंबल है जहाँ पे लिखा हुआ है डेल, उस वाले बटन को आप प्रेस कीजिए। इससे आपका क्या होगा, तो जो आइकन सेलेक्ट हुआ था वो 1 2 वाला फोल्डर में आकर के मूव हो गया। इस वक्त हम यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं यह आइकन बाहर था, उसको ला करके इस वाले फोल्डर में मूव कर दिया है। इस तरह आप अपने कीबोर्ड के न्यूमेरिक पैड को माउस बनाकर माउस का सारा काम कर सकते हैं।